नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पिछले साल नवंबर के बाद ईरान द्वारा समर्थित यमनी विद्रोह समूह हूती विद्रोहियों ने लाल सागर और स्वेज नहर के माध्यम से चलने वाले जहाजों पर दर्जनों हमले किए। इसमें ब्रिटेन से लेकर भारत और कई अन्य देशों के जहाज प्रभावित हुए। ये एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है। इसके माध्यम से विश्व का व्यापार का लगभग 12% हिस्सा यहां से ही होकर ही गुजरता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने सहित मुट्ठी भर सहयोगियों ने जवाबी हमला जरूर किया, लेकिन ये नाकाफी था। जब हूती विद्रोही नहीं माने और ये लगा कि लाल सागर में हालात नहीं सुधरने वाले, तो स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार तड़के अमेरिकी वायुसेना के विमानों ने यमन के अंदर हूती ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन के एक्शन से पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने की आशंका है। इसी टेंशन के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को ईरान की यात्रा पर निकलेंगे। हूतियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है और उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के हवाई हमलों का जवाब देते हुए धमकी भी दी है। इससे अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि गाजा युद्ध व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का कारण बन सकता है। हूती विद्रोहियों ने हाल में ही लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया है। जयशंकर की तेहरान यात्रा इजराइल हमास संघर्ष के बीच बढ़ती वैश्विक चिंताओं की पृष्ठभूमि में हो रही है। विदेश मंत्री सोमवार को ईरान निकलेंगे। यहां दोनों पक्षों के बीच लाल सागर की स्थिति सहित कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ बातचीत करेंगे। भारत लाल सागर में उभरती सुरक्षा स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए। अमेरिका और ब्रिटेन पहले ही यमन में हूती ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले शुरू कर चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई थी। इसके बाद से ही भारत ने कूटनीतिक में संतुलन बनाकर रखा है। संघर्ष और द्विपक्षीय मुद्दों पर सरकार ईरान के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। ईरान ने यमन में हवाई हमलों की बात कड़ी निंदा की है। उसने कहा कि इससे क्षेत्र में असुरक्षा और अस्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। हूतियों ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता जाहिर की है। उन्होंने न केवल इजराइल बल्कि लाल सागर में अन्य देशों से जुड़े जहाजों को भी निशाना बनाया। भारत ने लाल सागर में नौवहन की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन किया है। हूतियों पर हवाई हमले शुरू होने के कुछ समय पहले एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को बात की थी। इससे नेविगेशन की स्वतंत्रता के खतरे पर चिंता व्यक्त की गई थी। हालांकि जयशंकर की यात्रा की योजना बातचीत से काफी पहले ही बन गई थी। विदेश विभाग के अनुसार उन्होंने दक्षिणी लाल सागर और अदन की खाड़ी में हूतियों के हमले पर साझा चिंताओं पर चर्चा की। ये माल के मुक्त प्रवाह के साथ निर्दोष नाविकों की जिंदगी को खतरे में डालते हैं। इनसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होता है। लाल सागर एक मुख्य कमर्शियल गलियारा है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सुविधाजनक बनाता है। अमेरिका ने क्षेत्र के नेविगेशन की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत के साथ बढ़ते सहयोग का स्वागत किया। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हूतियों के हमलों के जवाब में पश्चिमी देशों की कार्रवाई पर अब तक भारत ने कोई टिप्पणी नहीं की है। वह इस पूरे मामले पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहा है। इन हवाई हमलों को नीदरलैंड, कनाडा, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया के समर्थन से किया गया बताया जाता है। यमन के बड़े हिस्से पर हूती विद्रोहियों ने कब्जा किया हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की बहाली के लिए सऊदी अरब की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन हूतियों के खिलाफ लड़ रहा है। यमन के गृह युद्ध में लड़ाई के लिए यूएई सऊदी गठबंधन में 2015 में शामिल हो गया था। यूएई ने हाल के हफ्तों में यमन के हूती ठिकानों के खिलाफ अपने हवाई हमलों को भी तेज कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने कहा कि वह इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। सोमवार को हुए हमलों को इसी कार्रवाई का हिस्सा भी माना जा रहा है। एस जयशंकर का ऐसे वक्त पर ईरान की यात्रा करना बेहद अहम बताया जा रहा है। जिस तरह अमेरिका और ब्रिटेन हूतियों पर लगातार अटैक कर रहे हैं, वहीं भारत इस मामले पर अब तक चुप्पी बनाए हुए है। कहा जाता है कि ईरान पूरी तरह से हूतियों को समर्थन करता है। हूतियों को पूरी तरह से अगर कहीं आम सप्लाई या कहीं पैसों की जरूरत होती है तो ईरान उसको आर्थिक हो सशस्त्र रूप से मदद करता है। और अब ईरान की जब भारत के विदेश मंत्री की ईरान यात्रा हो रही है, उस समय अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर जाकर भी कोई ऐसा कूटनीति करेंगे जिससे कि ये लाल सागर से होने वाला जो व्यापार है और इसके अलावा जो ये संघर्ष बढ़ता जा रहा है, इसमें
भारत का क्या रोल रहने वाला है, या भारत किस तरह से इस पूरे विवाद से खुद को बचा पाएगा या खुद को दूर रख पाएगा। एस जयशंकर के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो दो टूक बात करने पे विश्वास रखते हैं, ऐसा ही वो ईरान के साथ में भी यहां पर करने वाले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।